अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.2। बिल्कुल आसान से कुछ क्वेश्चंस है। राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर भी सम स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके आंसर्स दिए। पहला स्टेटमेंट है, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the coordinate plane? देखिए बेटा, जब हमने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दी, हमने दो लाइन्स ड्रॉ करी। यह है हॉरिजॉन्टल लाइन और यह है वर्टिकल लाइन। और हमने कहा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश ओ एक्स से, और वर्टिकल लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई ओ वाई डैश। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी एक्स डैश ओ एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को क्या हम बोलते हैं? जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यानी वाई ओ वाई डैश, जो कि वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये हमने बिल्कुल बिगिनिंग में हमने ये पढ़ा है। सो द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। फिर दूसरा पार्ट इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो बेटा हमने ये भी पढ़ा कि ये जो दो लाइन्स है, ये प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, ये प्लेन को, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, इसने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4। आपको मालूम है हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, देन दिस इज third quadrant, and this is fourth quadrant. So name of each part of this plane is called the quadrant. ठीक है? फिर तीसरा है, what is the name of each तीसरा है, write the name of the point where these two lines intersect. ये दो लाइन्स कहां पर इंटरसेक्ट करें? यहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट where the two lines intersect, इसको पता है आपका, इसका नाम हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑरिजिन, है ना? सो द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑरिजिन। तो ये तीन स्टेटमेंट्स थे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो हमने लिखे। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसका, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। देखिए बेटा, अब दूसरा यहां पर क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दी हुई है आपको, देन वी हैव टू राइट। देखिए मैं इस तरह, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश ओ एक्स, और फिर यहां से वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश। वी हैव गिवन हियर सम पॉइंट्स। आपको अपनी बुक पर से पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं और फिर आपको लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देखिए यहां पर एक पॉइंट बी है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी बुक पर, एक पॉइंट आपको देखने मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। इस पॉइंट बी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक्स एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट -5। यहां पर ये -5। और यहां से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वाई एक्सिस पर, जो कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर? यहां पॉइंट 2 है। दिस इज पॉइंट 2 है। तो बेटा आपको बताना है जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। शाबाश। तो देखिए पॉइंट बी वाई एक्सिस से कितना दूर है? इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, लेकिन कहां पर है? नेगेटिव साइड। और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, लेकिन कहां? पॉजिटिव साइड। लिहाजा जो पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे?
इसका जो एबिसिसा है -5 और इसका जो ऑर्डिनेट है -2, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर -5, 2। ठीक है, तो बेटा जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -5, 2। फिर इसी तरह क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो एक पॉइंट सी आपको अपनी बुक पर से मिलेगा, जब आप देखेंगे अपनी बुक, वहां आपको एक पॉइंट सी यहां से दिखेगा पॉइंट सी, और पॉइंट सी से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। ये पॉइंट सी है, यहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक्स एक्सिस पर, जो कि एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है यहां पर 0.5 है, और यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वाई एक्सिस पर, यहां पर ये 0.5 है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर देंगे कि जो पॉइंट सी है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी इसका जो एबिसिसा वो भी 5 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो भी 5 है, लिहाजा जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5, 5। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 5, 5। ठीक है, फिर इसी तरह एक और पॉइंट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब बेटा देखिए यहां पर एक पॉइंट है -3, देखिए -3 है, -3 यहां पर है, x is -3 and y is -5, -3 एंड -5 एक पॉइंट है। रादर यहां पर मैं प्लीज एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर। जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 5, -5। देखिए ये इस साइड में हमारे पास, नीचे से हमारे पास नेगेटिव आता है ना, हाँ, तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से 5, -5, नॉट 5, 5 नहीं, इसका जो एबिसिसा है वो 5 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो -5 है, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 5, -5। फिर एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। देखिए बेटा ये x -3 है और ये -5 है, यहां से आप -3 और यहां पर -5। तो अगर आप अपनी बुक पर देखेंगे, ये जो -3, -5 का पॉइंट है, यहां पर इसने नाम रखा है पॉइंट E। ये पॉइंट E है, देखिए ये है -3, ये है -5। तो क्वेश्चन ये कहता है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो आप देखेंगे -3 है, -5 है, -3, -5। इस पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है E। हेंस पॉइंट E रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। x is 2, देखिए यहां पर ये 2 है, x is 2 एंड y is -4, -4 यहां पर आएगा। ये पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे, ये कौन है? x is +2 एंड y is -4। x is +2 एंड y is -4। आप अपनी बुक पर देखेंगे, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम G। तो जो पॉइंट G है, इट रिप्रेजेंट्स 2, -4। यानी इस पॉइंट का जो एबिसिसा वो 2 है और ऑर्डिनेट -4 है, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G आर 2, -4। और इन अदर वर्ड्स द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स 2, -4 इज पॉइंट G। इस तरह बेटा हमें बताना है एबिसिसा ऑफ पॉइंट D। अगर आप देखेंगे अपनी बुक, आप ऑब्जर्व करिए, आपको एक पॉइंट मिलेगा पॉइंट D, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 2। देखिए भाई यहां पर आपको मानिए 6 है और ये 2 है, देखिए ये पॉइंट D, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 2। अब जो पहला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम एबिसिसा, और जो दूसरा होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द एबिसिसा ऑफ पॉइंट D। अब जो बेटा पॉइंट D जो है ना, इसका एबिसिसा क्या है? इसका एबिसिसा है 6। तो पॉइंट D का जो एबिसिसा वो क्या है? वो 6 है। और इसका ऑर्डिनेट क्या है? इसका ऑर्डिनेट 2 है। इसी तरह ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, एक और पॉइंट है हमारे पास पॉइंट H,
आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी बुक पर, एच पॉइंट, जो पॉइंट एच है इसके कोऑर्डिनेट्स है -5 -3। देखिए ये है -5 और ये यहां पर है -3। तो जो पॉइंट एच है इसके कोऑर्डिनेट्स है -5 -3। अब -5 हो गया एबसिसा, -3 क्या हो गया ऑर्डिनेट, तो लिहाजा जो पॉइंट एच है इसका जो ऑर्डिनेट है, इसका ऑर्डिनेट है -3। इसका ऑर्डिनेट है, इसका ऑर्डिनेट -3। शाबाश। फिर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एक और फिगर आप अपनी इस फिगर में से एक और पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे। पॉइंट एल, इसमें एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे यहां पर है एल, ऊपर अगर आप जाएंगे यहां आपको दिखेगा एल, 2 3 4, यहां देखिए आप, यह है 3 4 और यह है 5 और यहां पर है पॉइंट एल, इसी 5 पर है पॉइंट एल। इस पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट्स है, तो बेटा ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, शाबाश, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,5, क्योंकि ये y एक्सिस पर, ये 0.5 जो है ना, ये कहां पर है, पॉइंट एल कहां पर है, ये y एक्सिस पर है। तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पर होता है, जो भी पॉइंट कहां पर होता है y एक्सिस पर, उसका जो एबसिसा वो 0 होता है और ऑर्डिनेट वो पॉइंट होता है जहां पर ये पॉइंट लोकेट करता है, या वो नंबर होता है जहां पर ये पॉइंट लोकेट करता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट एल है, पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर 0,5। ठीक है ना। और लास्टली हमें बताना दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एक और पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे इसी फिगर में से, -3,0 यहां पर है, ये पॉइंट, इसका नाम है पॉइंट एम और इसके कोऑर्डिनेट्स है -3,0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये आप अपनी फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहां पर आप देखिए, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इनफैक्ट एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज है। वैसे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कल के वीडियो में हमने इस पर पहले ही बात की। तो हमने उसमें कहा, उस वीडियो में हमने कहा कि जिस पॉइंट का एबसिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, जहां पर एबसिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और जहां पर एबसिसा भी माइनस होगा और ऑर्डिनेट भी माइनस होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और जहां पर एबसिसा प्लस और ऑर्डिनेट माइनस हो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये हमने कल बात की। तो अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें बताना है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है -2,4। अगर आप देखेंगे यहां पर जो एबसिसा है वो नेगेटिव है और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो -2 + 4, जब एबसिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस हो वो पॉइंट कहां पर आता है, वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा जो पॉइंट -2,4 ये कहां आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर इसी तरह है 3-1। तो यहां पर क्या है, यहां पर एबसिसा पॉजिटिव है और जो ऑर्डिनेट वो नेगेटिव है, ये है प्लस और फिर दूसरा है माइनस। प्लस माइनस कहां पर आता है, यह आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर इसी तरह एक और पॉइंट है -1,0। -1,0 ये एक्सिस पर आएगा। किस एक्सिस पर आएगा, देखिए ये हो गया -1, यहां पर जो एबसिसा है, यहां पर ऑर्डिनेट -1 है और एबसिसा क्या है, एबसिसा 0 है। तो ये कहां पर आएगा, -1,0 माने यहां पर है, तो ये आ गया एक्स एक्सिस पर।
इट विल फॉल ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह एक और पॉइंट है 1,2, तो यहां पर एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट ये भी पॉजिटिव, यानी पॉइंट है प्लस 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 पॉइंट कहां पर आता है, वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट है -3 -5। -3 में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस पॉइंट है, वो कहां पर आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन कहता है कि आप इन पॉइंट्स को लोकेट करिए। तो बेटा इजी है, बहुत ही आसान है। आपको अपने ग्राफ पेज पर ग्राफ पेज लेना है आपको, और इस तरह आप एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5, यहां से भी लेंगे आप -1 -2 -3 -4 सो ऑन, और इवन -5 भी आप ले सकते हैं। यहां से आप लीजिए 1 2 3 4 5, यहां से लेंगे -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट हमारे पास है -2 + 4, एक्स इज -2 y इज +4। तो आप बिल्कुल इसके इस तरह आप जाएंगे परपेंडिकुलर ड्रा करके, यह -2 और यहां से आप इस तरह ड्रा करेंगे, लेकिन ये आप बनाएंगे इन डॉटेड लाइंस में, ठीक है, ये आप डॉटेड लाइंस में बनाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा -2, 4। फिर इसी तरह हमारे पास है 3 -1, एक्स इज +3 1 2 3 एंड y इज -1, ये हो गया -1। यहां से ये पॉइंट बनेगा 3, -1। तो बेटा इसी तरह हमारे पास है पॉइंट -1 0, एक्स इज -1 y इज 0, तो ये पॉइंट बनेगा -1, 0। फिर है 1, 2, एक्स इज 1 एंड y इज 2, यहां पर ये 2 है, आप ये पॉइंट हमें देगा 1, 2। और लास्टली हमें पास है -3 -5, एक्स इज -3 एंड y इज -5, यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा -3 -5, ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया, लेकिन आप इसके लिए ग्राफ पेज देंगे और आपको इसमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कौन सा पॉइंट आपको कहां पर है। तो आज के वीडियो में यही एक क्वेश्चन हम करेंगे, कल इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए।